विष्णु भगवान के। एक विष्णु भगवान वो जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर में है। उन विष्णु भगवान की कृपा से उनको दर्शन हुआ एक बैकुंठ का। जिस बैकुंठ का दर्शन हुआ, उस बैकुंठ के आधार पर ब्रह्मा जी ने यहां पे सृष्टि करनी शुरू की। ब्रह्मा जी ने यहां उसके अनुसार सृष्टि करनी शुरू की। जैसे वहां जो वस्तुएं हैं उनको यहां पे प्रकट करना शुरू किया, कल्पना करनी शुरू की। वो जो उन्होंने कल्पना करनी शुरू की, वही विराट पुरुष के नाम से ब्रह्म ज्योति प्रकट हुई। मतलब ब्रह्म ज्योति ने एक तरह से आच्छादन किया। ब्रह्म ज्योति ही कारण है सभी कारणों का, एक दृष्टि से देखा जाए ब्रह्म ही सभी कारणों का कारण। तो उसलिए जब उन्होंने कल्पना की, उनकी कल्पना के अनुसार वो ब्रह्म जो ज्योति है, जिसका निराकार निर्विकार है, वो ज्योति जो है उसी ने आकार धारण करना शुरू किया। जैसा जैसा उनकी कल्पना में आया वैसा वैसा उन्होंने आकार शुरू किया। उसी ब्रह्म ज्योति को हिरण्य गर्भ भी कहा गया है, उसी ब्रह्म ज्योति को विराट पुरुष भी कहा गया है, उसी ब्रह्म ज्योति को महत ब्रह्म भी कहा गया है। और उसी ब्रह्म ज्योति को यहां आज वेदांत के चरणों में प्रार्थना की तो एक सूत्र प्रकट हुआ, अदृश्यत्व आदि गुणैको धर्मोक्ते। जो अदृश्य आदि गुण युक्त है, जो अदृश्य है उसमें आदि शब्द क्यों लगा? और इससे पहले का जो सूत्र है उसमें भी यही है, अदृश्यत्व अधिकरणम। ये दो सूत्र आए हैं द्वितीय खंड के द्वितीय पाद के षष्ठ और षष्ठ नंबर जो सूत्र है उसके अंतर्गत ये सूत्र आया है। इसके अंदर इसका मतलब क्या है, इसके साथ में इसको हम जोड़ते हैं, उपनिषद के साथ इसे जोड़ करके लेते हैं, तो हमारे सामने क्या उत्पन्न होता है कि जो उपनिषद में कहा जा रहा है कि परमात्मा के द्वारा सृष्टि हुई, वास्तविकता में वो परमात्मा के द्वारा सृष्टि नहीं हुई है। वो हुई किसके द्वारा है? ब्रह्मा के द्वारा। वास्तविकता में देखा जाए, हम कह रहे ब्रह्मा के द्वारा हुई, लेकिन ब्रह्मा जी भी तो आखिर उस ब्रह्म ज्योति, जो ज्योति फैली है, उस ज्योति से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने के लिए ना तो परमात्मा कर रहे हैं ना ब्रह्मा कर रहे हैं, तो कर कौन रहा है? ब्रह्मा जी परमात्मा की कृपा से कर रहे हैं। तो इसका मतलब कृपा जो है वो ही करने वाली शक्ति है। वो कृपा को आप ब्रह्म ज्योति भी कह सकते हैं, उस कृपा को योग माया भी कह सकते हैं, उसे महत ब्रह्म भी कह सकते हैं। उसे आप जिस तरीके से समझना चाहें समझ सकते हैं। अब बात आती है कि वो अदृश्य है, दृश्यमान नहीं है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म अदृश्य है, लेकिन अधिकरणम, अधिकरणम अदृश्य होने पे क्या कर सकता है? अधिकरण। अथः परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते यत् तदिर्शमम ग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यम विभु सर्वगतः सुसूक्ष्मम तद्वयम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। मुंडकोपनिषद के अंदर ये आया है सूत्र। ये सूत्र मुंडकोपनिषद में आया। उसमें क्या कह रहे हैं? अधिकरणम। दीजिए मुझे, निकाल दिया अधिकरण, दीजिए। यहां हमारे पास में शब्दकोश, इसके अंदर अधिकरण शब्द का अर्थ क्या आ रहा है वो देखिए।
अधिष्ठान, स्थान, अधिष्ठान और स्थान, यहां पर अदृश्य होने पर भी उसका अधिष्ठान है। अधिष्ठान होना, स्थान होना, ना दिखलाई देने पर भी वो है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, दिखता नहीं है तो है नहीं, जो नहीं दिखता वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी अधिष्ठान मतलब ना दिखने पर भी वो है। जैसे हवा हमें नजर नहीं आ रही है, नहीं आने पर भी हवा है। हवा का जो स्पर्श है वो महसूस कराता है कि हवा आ रही है। परंतु परमात्मा का या ब्रह्म का दर्शन ये चरम चक्षु भी नहीं कर सकते, विशेष रूप से मन बुद्धि के जो नेत्र हैं वो भी नहीं कर सकते, यहां तक कि आत्मा भी नहीं कर सकती अगर वह समर्पित नहीं है। आत्मा अगर उसका अधिष्ठान, आत्मा का अगर अधिकरण, आत्मा अगर अपने स्थान को उस ब्रह्म में विलीन नहीं करती, ब्रह्म में प्रवेश नहीं कराती, तो आत्मा भी देख नहीं सकती। इसी को कहते आत्म साक्षात्कार। तो यहां पे क्या कहा गया कि वो नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है और अव्यय है। और यद भूत योनिम, और जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी तत्व हैं, उनकी योनि है। योनि मतलब जन्म स्थान, योनि मतलब जहां से प्रकट हो रहा है। और परिपश्यंति धीरा, इसी प्रकार से धीर व्यक्ति देखते। मुंडकोपनिषद का प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 5 और 6 नंबर श्लोक है। इसी प्रकार मुंडकों में फिर आया है, उत्तरतः दिवो दिव्यो हय मूलतः पुरुष शशा हय अभ्यंतरो हैज अप्राणो हय मान शुभ्र अक्षरात् परतः परा। जो परे से भी परे है, अक्षर है, नष्ट नहीं होने वाला है, उसे ब्रह्म कहते हैं। और उसी ब्रह्म से सब कुछ प्रकट हुआ है, ये बात ही सत्य है। परंतु ब्रह्म निराकार है, उसका आकार नहीं है, अदृश्य है। अदृश्य होने पर भी उसके विशेष दिव्य गुण हैं। वो दिव्य गुणों के कारण जो उनसे प्रकट होता है, उसके अंदर प्रकट करने की शक्ति होती है। नहीं समझे? थोड़ा सा मैं भी देख रहा हूं कि ये समझ में थोड़ा कम आ रहा है। ब्रह्म निराकार है, उसका आकार नहीं है, अदृश्य है, दृश्य नहीं है। लेकिन उसके द्वारा जो दृश्यमान होता है, जो दिखलाई देता है, उसके द्वारा जो दिखलाई देता है, उसके अंदर अपने विचित्र, उस ब्रह्म क्या ही आखिर में कारण हुआ ना, ब्रह्ममूल कारण हुआ, उसके द्वारा जो दिखलाई देता है, जब उसके द्वारा जो प्रकट होता है, उसकी पूर्ण शक्ति रहती है कुछ निर्माण करने की, कुछ नया करने की। उसके अंदर संपूर्ण शक्ति होती है ब्रह्म की। जैसे उदाहरण के लिए ये सब जगह प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन आप ये देख रहे हैं ना, ये हमने शो करने के लिए प्रकाश दिखाया है, लेकिन ये प्रकाश नहीं है। वास्तविकता में ये एक तरह से ब्रह्मांड हैं। ये तो खैर उधर तो वैकुंठों का आ गया, इधर ब्रह्मांड हैं। ये छोटे छोटे ब्रह्मांड है। जैसे वो दिखलाया, एक चक्र दिखलाया हुआ है, जिस प्रकार से उस चक्र के भीतर एक काला सा बिंदु दिखलाया है, वो वास्तविकता में काला बिंदु नहीं है। वो काला बिंदु नहीं है, वो है ब्रह्म को ना जानने की अवस्था। क्योंकि ज्योति को कोई देख नहीं सकता, प्रकाश को कोई देख नहीं सकता। जब देख नहीं सकता तो वो काला नजर आता है, वो समझ में नहीं आता। कल हमने एक चीज सुनी थी कि भाई जब भगवान
है ना, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहां नहीं माया अधिकार, ये चैतन्य चरितामृत में आया है। कृष्ण जो है सूर्य समान है, माया अंधकार है। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है, मतलब जहां सूर्य है वहां माया नहीं है। तो प्रश्न हुआ, इसका मतलब जहां माया है वहां अंधकार होना, मतलब वहां सूर्य का ना होना। पता लगता है कि ऐसी जगह भी कोई है जहां पे ब्रह्म नहीं है। ऐसी जगह भी है कोई जहां ब्रह्म नहीं है। ऐसी जगह भी है जहां कोई भगवान नहीं है, जहां कृष्ण नहीं है, उनकी शक्ति नहीं है। कोई जगह जब नहीं है तो अंधकार क्यों है? अंधकार तो हो नहीं सकता। कल हमने एक उदाहरण देके समझाया था कि अंधकार का कारण क्या है, बड़ा सुंदर समझाया था। अंधकार क्यों होता है, अंधकार उत्पन्न कैसे होता है, ये कल हमने समझाया था। आप उठ के बताएंगे कैसे होता है? आप बताएंगे? हाँ, उसको रखो। किसकी पीठ आती है? किसकी पीठ आती है? हम तो तत्व है ही नहीं ना उसके सामने कुछ भी। इतना विराट उसके सामने क्या आ गया? जो बैकुंठ आगे आ जाते हैं, वो बैकुंठों के आगे जो लहरें बननी शुरू होती हैं, तो जहाँ पे जाके वो एक जगह आती है, यहाँ पे पेड़ हो जाती है। आप इसको बता सकते हैं बोर्ड के ऊपर? आइए। आप ध्यान से देखिएगा सब लोग कि किस प्रकार से जब हम कह रहे हैं परम ब्रह्म, वो जो परब्रह्म है, वो परब्रह्म जो है आदि हैं, और उनका जो प्रकाश है, जिस प्रकाश की कोई बाधा हो ही नहीं सकती, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता है, जो प्रकाश सर्वत्र है, सर्वत्र होने के नाते, सर्वगता होने के नाते, स्थाणु होने के नाते, सब जगह होने के कारण ही उसे ब्रह्म कहते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे वो नहीं है। जब ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं है, फिर प्रकाश होने, ब्रह्म तो प्रकाश स्वरूप है ना, ब्रह्म ज्योति तद्यभ्यंतर तनु तस्य तनुवा, वो भगवान के अंग कांति, जहां अंग कांति सर्वत्र है, फिर अंधकार कहां से पैदा हुआ? ये बात को हमने कल बतलाया था। गोलोकनाथ जी अब बताएंगे। यहां से यहां एक बैकुंठ का निर्माण करना। ठीक है, बैकुंठ यहाँ से ये जो प्रकाश आ रहा है इधर से, जो ये है, इसके सामने ये जो लेयर है, बढ़ाते जाओ, लेयर बड़ी होते जाएगी लेयर। यहाँ पे जब वो आती है तो इसके कारण मतलब वो कम यहाँ पे ख़त्म नहीं है, लेकिन फेड आता है। फेड होने के कारण इसका जो वीक्षण होता है यहाँ पे मतलब वो है जो हमें अंधकार लगता है, थोड़ा फेड होने के कारण, इसके कारण क्योंकि ये इसके मतलब पीठ की तरफ आ जाता है। आपने देखा यहाँ पे बताया कि जैसे बैकुंठ है, बैकुंठ का जो स्वयं का आनंद लेने का, जो उनका बैकुंठ का आनंद प्राप्त करने का, बैकुंठ के अंदर आनंद के हिलोरे आने का कारण वो परब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण। जो श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, जिसके कारण पर शब्द उनके साथ लगा और किसी के साथ नहीं लगा। प्रतिष्ठित ब्रह्म परब्रह्म एक है, प्रतिष्ठित नहीं, अप्रतिष्ठित ब्रह्म है। अप्रतिष्ठित ब्रह्म का मतलब जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है कहीं पे, जो एक जगह टिका नहीं है। कहते हैं जो एक जगह टिका नहीं वो प्रकाश स्वरूप है, लेकिन जो टिका है वो उसका कारण स्वरूप है। जैसे सूरज का प्रकाश सर्वत्र है, लेकिन सूरज उसका प्रतिष्ठित स्वरूप है। सूरज के प्रकाश का प्रतिष्ठित स्वरूप क्या है? सूर्य है। इसी प्रकार से ये बैकुंठ उस तरफ है। तो ये बैकुंठ का जो निर्माण हुआ है वो भगवान की अंतरंग ज्योति के अंदर हुआ है। अंतरंग एक व्यू के अंदर हुआ है, भगवान का एक अंतरंग व्यू है, उसके अंदर हुआ है। लेकिन इन्हीं बैकुंठों का उधर देखना या उधर होना अपने आप में, वो प्रकाश स्वरूप होने पर भी अपने आप में
देखिए इसमें एक और बात है, एक शैडो बनती है, उनके पीछे होने के नाते एक शैडो बनती है, लेकिन ये लेयर्स क्यों आई हैं, ये बात समझने वाले। यदि ये इस तरफ है तो इस प्रकार से अंधकार होना चाहिए पूरी जगह पे, हैं? पूरा एकदम अंधकार होना चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए, लेकिन डार्कनेस क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी सेल्फ ल्यूमिनेस है, ये भी स्वयं वैकुंठ भी स्वयं प्रकाश है। वैकुंठ भी प्रकाशमान है। इसको प्रकाश करने के लिए ऐसा नहीं कि सूरज चाहिए, चंद्र चाहिए, नक्षत्र चाहिए ना। एक है परब्रह्म की ज्योति, जो कि परब्रह्म की ज्योति का एक लिमिटलेस, एक सीमा रहित, एक अंतरंग ज्योति का सीमा रहित एक आवरण है, जिस आवरण में वैकुंठ उत्पन्न हुए। सारे के सारे वैकुंठ सेल्फ ल्यूमिनेस है, मतलब स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान होने पर भी वो मूल ज्योति का अंश यहां पे नहीं आता है। इस मूल ब्रह्म ज्योति का अंश, अंतरंग ब्रह्म ज्योति का अंश इस बहिरंग ब्रह्म ज्योति में नहीं आता। समझ आ रही बात? समझ आ रहा बात? ध्यान नहीं दे रहे ना? नजर आ रही शक्ल? तो आगे आ जाओ। बहाना क्या दिखा? जो बहाना दिख रहा है, जो लग रहा है, उस बहाने को खत्म करो। क्योंकि मैं देखो समझा रहा हूं ना, तो मेरा दिल ही करता है कि आप लोग उस चीज को समझ पाए, नहीं तो ये सब चर्चाएं कोई नहीं करेगा। वो ठाकुर जी आए गए यही सब चलता रहेगा। मूल रूप से क्या हुआ है सृष्टि का, कैसे हुआ है, हम कहां फंस गए, हमें पता नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, ये भी सेल्फ ल्यूमिनेस है, स्वयं प्रकाशमान है, क्योंकि इस ब्रह्म ज्योति का घनत्व है। ये घनत्व जानते हैं ना? घनत्व जानते हैं? जैसे गन्ने का रस, कंसन क्या है, कंडेंस, जो उसका ज्योति का कंडेंस, ज्योति इकट्ठी होकर के कुछ निर्माण करे, गाढ़ापन ज्योति का, उस गाढ़ेपन से उत्पन्न हुआ, उस गहराई से उत्पन्न हुआ जो तत्व है, वो नेचुरली वो प्रकाशमान ही होगा। तो ये प्रकाशमान होने के नाते, स्वयं प्रकाशमान होने के नाते, इसका जो प्रकाश है वो तो गायब हो गया इसके सामने। मतलब इस इधर तो इसको प्रकाश उधर से मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे वाले की जगह पे इसका प्रकाश खत्म। अब क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे पहला इसका जो प्रकाश किरण है, दूसरा व्यू है, तीसरा व्यू है, चतुर्व्यू है। इसके 4 व्यू हैं। चतुर्व्यू जो है, चतुर्थ व्यू के बाद में एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर अंधकार का, अंधकार जैसा लगता है, अंधकार जैसा लगता है, और वो धीरे धीरे अंधकार लगता 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 एक ऐसी अवस्था आती है जो कि पूरी तरह साउथ पोल जैसा बन जाता है। वो अवस्था में गाढ़ा अंधकार हो जाता है, जिसको कहते हैं अंधतम। वो अंधतम परब्रह्म का प्रकाश वहां तक ही सीमित है, वैकुंठ तक। अब ब्रह्म, जो ब्रह्म प्रकाश है वो वैकुंठ प्रकाश है। ब्रह्म जो है परब्रह्म प्रकाश, परब्रह्म का जो प्रकाश है वो वैकुंठ स्वरूप है। वैकुंठ का प्रकाश जो है ब्रह्म स्वरूप है। तो आगे वो कैसे हो रहा है? वही मैं दिखा रहा हूं, उसी चीज को बता रहा हूं कि एक अवस्था होती है, अग्निपुंज की एक अवस्था होती है। जैसे सूरज की किरणें जो हैं, जो सूरज के पास में लपटें निकल रही हैं ना, वहां तक हम लोग नहीं जा सकते, कोई भी जीव नहीं जा सकता। वहां का जो प्रकाश और तेज है, हमारे पास जो पहुंचने वाला प्रकाश और तेज है, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है? तो वो जमीन और आसमान के अंतर के कारण यहां चतुर्व्यूह हैं, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सबके पास हैं। ये एक प्रकार की उपाधियां हैं। उपाधि शब्द प्रयोग करना उचित नहीं, एक प्रकार की उनकी लेयर्स हैं। जो प्रद्युम्न है उसके बाद में जो है अंधकार है, मतलब वो एक प्रकार से सॉलिड
एक प्रकार से सॉलिड आवरण है, लेकिन उस सॉलिड आवरण के बाद भी प्रकाश है, बहुत मद्दा है। तो मतलब जो प्रकाश परब्रह्म का वो कहीं वो परब्रह्म का खत्म इस जगत में नहीं है। लिमिट हो जाती है ना, लिमिट हो गई ना फिर महाराज, जो लिमिटलेस थोड़ी हुआ। वही चीज मैं समझा रहा हूं, लिमिटलेस होते हुए भी लिमिट है। लिमिटलेस कैसे हो गई? वो चीज आपने समझनी है। क्योंकि यहाँ आके तो लिमिट खत्म हो गई, गाढ़ा अंधकार आ गया। गाढ़ा अंधकार आ गया, ये वैकुंठ भी वो एक तरीके से तो वो भी वो है, वैकुंठ भी रोक रहा है उसकी रोशनी को। और वैकुंठ भी सीमित नहीं, वैकुंठ की अपनी रोशनी वो भी तो एक तरीके से असीमित ही होनी चाहिए। मतलब आच्छादित कैसे होगी? जो जहाँ पे ये फेड आ रहा है वहाँ पे वैकुंठ की रोशनी को फेड नहीं होने देना चाहिए। देखिए, आवरण शब्द जो होता है ना, व्यू, व्यू शब्द जो होता है, व्यू का मतलब मेरे अपनी शक्ति का एक मैंने आवरण बनाया है। मैंने इस वक्त आपको, अपने आप को 3 आवरणों से ढका हुआ है। आपके सामने इस वक्त मैं हूं, मैंने अपने आप को 3 आवरणों से ढका हुआ है। पहला आवरण है मेरे कपड़े, दूसरा आवरण है मेरी ये चमड़ी, तीसरा आवरण है मेरा मन बुद्धि अहंकार। तो इस प्रकार से जो स्थूल स्वरूप जब आता है तो उसमें मैं पूरी तरह ढक गया, तो मैं भी आखिर में वास्तविकता में मैं भी प्रकाशमान तत्व हूं। मेरे अंदर जो रोम रोम है, प्रत्येक रोम में प्रत्येक जो सेल है वो सारे का स्वयं प्रकाशमान है। एक बार याद होगा मैंने आपको कहा था, जिस दिन आपको स्वयं का दर्शन होगा उस दिन आपको सूरज की रोशनी भी एक तरह से एक समय के लिए फीकी लगेगी। याद है आपको बोला था? जब स्वयं का अनुभव होता है, स्वयं साक्षात्कार होता है, तब उसे ब्रह्म से अभिन्नता नजर आती है अपने आप की। उसका कारण जो मैं बतला रहा हूं, ध्यान देने वाला, जैसे मैं आवृत हूं, मैं अपने आप को ढका हुआ हूं। आज आंख बंद करता हूं, अंधेरा नजर आता है, करने पे प्रकाश नजर आने लगेगा। जिस दिन आंख बंद करने से स्वयं का दर्शन होने लगेगा, जिस दिन आंख करने से मेरे को प्रत्येक रोम कण में, प्रत्येक जीव में प्रकाश दर्शन होने लगेगा, उसका आत्मदर्शन होने लगेगा, तब जाके मेरे आवरण खत्म होंगे। ये जितने भी आवरण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आवरण दिखने में हैं। अंधकार, घोर अंधकार, तम घोर तम अंधकार है, लेकिन किसी भी अवस्था में यहां पड़ा हुआ कोई एक छोटा सा ब्रह्मांड या कोई छोटा सा जीव, ये सारे आवरणों को खत्म करते हुए उस परब्रह्म की ज्योति को भी देख सकता है। केवल मात्र आवरण क्या है ये समझना होगा। आवरण है स्वयं के ऊपर, स्वयं के ऊपर। जैसे इसका आवरण किसके ऊपर है? इस वैकुंठ का आवरण स्वयं के ऊपर है ना। ऐसे ही जैसे ही हम लोगों ने अंधकार की तरफ देखा, अंधकार में बहुत से ब्रह्मांड थे। ये जितनी मैं आप बिंदियां बना रहा हूं, ये आप बिंदियों को समझिएगा एक तरह से ये सारे का सारा अलग 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 गैलेक्सीज हैं। अंधकार हमें लग रहा है अंधकार, लेकिन अगर कोई दूसरी जगह से देखे वो उसको अंधकार क्यों लग रहा है? और ये अंधकार की स्थिति क्यों है? और वो प्रकाश ही सब जगह विद्यमान क्यों है? और उसका और किसी तरीके से मतलब वो ऐसा क्यों नहीं है? सिर्फ प्रकाश रूप में सब जगह विद्यमान है, और जहाँ ये अंधकार की स्थिति कैसे आ गई वहाँ पर? वही मैं बता रहा हूं। अंधकार की स्थिति जो आ रही है वो केवल मात्र आवरणों के कारण आ रही है। आवरण जानते हैं ना, ढकने के कारण आ रही है। वो बात ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि जो आवरण है वो उस वैकुंठ के ऊपर है, ठीक है, उसने अपने ऊपर आवरण चलाए। लेकिन मैं जब यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे को तो सब कुछ दिखना चाहिए ना। नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर महामाया का आवरण है। ये एक तो आवरण उनका हो गया, एक आया, ये तो योग माया का आवरण हो गया, एक आया फिर महामाया का आवरण। महामाया के आवरण के अंदर ये जो महामाया का आवरण, मैंने ये अलग लाइन बनाऊं, कलर नीला लेता हूं। ये महामाया का जो आवरण है, इस महामाया के आवरण में भी 8 प्रकार का आवरण है। 8 प्रकार का, अपरा प्रकृति का 8 प्रकार का आवरण है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। उसमें सबसे गहरा जो है, जिसके कारण घोरतम अंधकार आता है, सबसे गहरा है वो अहंकार। उसके बाद है जड़ ज्ञान,
जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जड़ ज्ञान। उसके बाद में है फिर मन की स्थिति। मन की स्थिति का मतलब जो क्रिया करवाने के लिए प्रेरित करता है, ये आवरण है। फिर उसके बाद में आकाश का आवरण है। यहां कहीं आकाश नहीं, ये महाआकाश है। आकाश की स्थिति फिर आती है। आकाश की जो स्थिति है, जैसे यहां माना जाए, सॉरी, यहां माना जाए मैंने ये आवरण बनाए, ये अहंकार, ये जड़ ज्ञान, मतलब जड़ में भी ज्ञान है, अज्ञानता में भी ज्ञान है, उसको बुद्धि कह सकते हैं। इसके बाद है मन, इसके बाद में फिर आकाश, इसके बाद में फिर वायु, फिर जल। ये सारे के सारे तत्व अलग होने पर भी एक दूसरे से मिश्रित है। ऐसे ही नीचे आएगा पृथ्वी, जल, अग्नि, पृथ्वी, अगर ये जो ज्ञान अग्नि, पृथ्वी, ये जो है लिखा हाँ, है, ठीक है, इसी में लिखा है कि सब प्रकाश भी है, इसी में लिखा है कि तम अंधकार। तम अंधकार का मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे जो जीव है, जो ऋषि मुनि है, वो अंधकार आवरणों के कारण जो है पूर्ण प्रकाश नहीं देख पा रहे। पर ये जिसने बोला कि पूर्ण प्रकाश है, उसने कैसे देख लिया? वो भी तो इधर से देखा है। वही बात मैं आपको बताई कि जब वो अपने, मैंने वो नीचे जो बिंदियां बनाई हैं, ये जगह पे जो बिंदियां बनाई, इन बिंदियों में मैंने बताया जब वो अपने आवरणों को तोड़ता है। अपने कौन से आवरण तोड़ता है? इन्हीं 8 आवरणों को। पृथ्वी, शरीर, इंद्रियां, शरीर, ये है, ये दोनों तरफ से है। आपको ऊपर से जो नजर आ रहा है ना, ऐसे इसके इधर भी है। मतलब शरीर जो है 5 तत्वों से निर्मित हुआ है, इसमें मन बुद्धि अहंकार है, ये चारों तरफ है। आत्मा को इसने चारों तरफ से घेरा है, ऐसा नहीं केवल इस तरफ से है, उस तरफ से भी है। अब ये शरीर जो है, ये विषय विकारी शरीर हो जाता है जबकि व्यक्ति सोचते ही नहीं उधर के बारे में। और छोड़ो, खाओ पियो मौज करो, जावत जीव सुखम जीव ऋणम कृत्वा घृतम पीव भस्म्यस्य देहस्य पुनः जन्म कुता। ये भी ऋषियों की वाणी है, चारवाक ऋषि ने कहा। ऐसी गौतम ऋषि जी की वाणी है, ऐसी कनाद जी की वाणी है। ये ऋषि लोग हुए जो नास्तिक भी हुए। उन्होंने क्या कहा? कहते खाओ पियो मौज करो, कहां किसका चिंतन कर रहे हो, कोई है नहीं, ठीक है ना। वो भी हैं, लेकिन वो ऋषि भी हैं जो कहते हैं कि देखो, इस शरीर में प्रत्येक कण जो तुम्हारा है वो सारे का सारा चिन्मय है, सारे का सारा चिन्मय है। मतलब उसके अंदर कहीं भी अंधकार नहीं है। लेकिन आप देखिए आवरण कितना होने के नाते कितना गहन अंधकार होगा। आज हमारी स्थिति क्या है? घोरतम अंधकार की स्थिति है ना। क्यों है? क्योंकि हमने आंखें खोली नहीं है, हम खोलना नहीं चाह रहे हैं, हम देखना नहीं चाह रहे हैं, हम इस शरीर से पीछे जाना ही नहीं चाह रहे, हम शरीर के पीछे जाने के लिए ध्यान ही नहीं करना चाह रहे, ध्यान नहीं करना चाह रहे, मैं कहता हूं धारणा भी नहीं करना चाह रहे।
जब हम ध्यान धारणा ही नहीं करेंगे, समाधि में पहुंचेंगे नहीं, तो हम जानेंगे कैसे? तो इसीलिए हम लोग उपनिषद जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर में यही आ रहा है कि इस शरीर के ऊपर जितने आवरण हैं, ये आवरण माया के हैं। कौन सी माया के हैं? अपरा, जो श्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट है, लाइन से इधर वाले, और उधर परा है। परा में भी आवरण है भैया, परा जो है उसमें भी आवरण है, उसमें आवरण अलग तरह के हैं। वो आवरणों की चर्चा मेरी इच्छा है उसको करने की, लेकिन आज के दिन नहीं करूंगा। ये प्रकाश मतलब हमारा ज्ञान बोल रहे हैं कि प्रकाश जो है वो ज्ञान है, और ये जो अंधकार है वो अज्ञान है। बिल्कुल, मतलब ये है कि जिस बंदे रोशनी ये सब चीजें नहीं होती ना। रोशनी ही प्रकाश है। प्रकाश जो है वो ज्ञान ही प्रकाश है। प्रकाश को लाइट है क्या मतलब? हाँ हाँ, ये प्रेजेंट है कहीं पे, ये सारी चीजें फिजिकली प्रेजेंट है ये, बिल्कुल है। अहंकार की कैसी लेयर होगी महाराज जी? मैं वो बता रहा हूँ। चलो अच्छा किया आपने क्वेश्चन किया, भगवान कृपा करे आप लोगों पे। एक बात मुझे क्लियर बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वहीं पे। ना मेरा क्वेश्चन वो दूसरा है। ये है कि जब तक व्यक्ति को आवरण है प्रकाश की सारी तरफ, लेकिन आवरण के कारण उसे अंधकार लग रहा है, ऐसा है? तो फिर आप ये बताइए कि अहंकार की लेयर कैसी होगी? आइए, अच्छी बात है क्वेश्चन किया। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, अच्छे लगते हैं। जैसे मैं बोलूं, आप लोग मुझे जवाब दें, तब जाके आनंद आता है ना। और मैं बोलते ही रहूं, आपके समझ में कुछ आए नहीं तो आनंद नहीं आता। तो आइए वापस देखिए, शरीर का आवरण आपको नजर आ रहा है, इंद्रियों का आवरण नजर आ रहा है, चक्षु कर्ण नासिका। इसके बाद में, इन इंद्रियों के बाद में सीधा आप यहां आइए, मन। ये तत्व कौन से हैं? ये तत्व जो हैं ये पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। ये दिखते हैं आपको। पृथ्वी नजर आ रही, जल नजर आ रहा है, अथाह समुद्र, अग्नि नजर आ रही, प्रकाश पुंज, वायु नजर आ रही है, सारे का सारा स्पर्श, आकाश नजर आ रहा है। ये सारे के सारे स्थूल रूप से जब दिखलाई दे रहे हैं। इसके बाद इसमें भी हैं। मोटी मोटी बात क्लियर? अब आइए, मन, ज्ञान, जड़ ज्ञान, बुद्धि, अहंकार, ये कैसे हैं? ये वास्तविकता में मैंने इसके बारे में कई बार आपको बताया, ये सूक्ष्म शरीर हैं। जैसे ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का बना हुआ शरीर, ये वाला शरीर, जिस प्रकार से ये वाला शरीर है, राधे राधे, जिस प्रकार से पंचतत्वों का बना ये वाला शरीर है, इसमें हम डिफाइन नहीं कर पा रहे अलग अलग। पृथ्वी कौन सी है, इसमें कहां है पृथ्वी, हम नहीं अलग कर पा रहे। कर पाते हैं? कर पाते हैं अलग? जल कहां पे है, अलग कर दूं, जल इतना किलो जल निकाल दिया, नहीं कर पाते। जिस प्रकार से इसमें हम अलग नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से इस अवस्था में, जिस अवस्था में हम लोग बैठे हैं, अज्ञान की अवस्था में, हम इन तीनों को अलग नहीं कर पाते, और इन तीनों की क्रियाओं को हम एक ही समझते हैं। बुद्धि खराब हुई तो भी मन मेरा ठीक नहीं है, अहंकार टूटा तो भी मेरा मन खराब है, ठीक है ना। ये सारी चीजों को समझना इतना गंभीरता से जरूरी है। ये कब अनुभव होता है इन तीनों का अलग अस्तित्व? कब अनुभव होता है? जब इन तीनों को छोड़ते हुए वो आगे जाने लगता है। जैसे शरीर को छोड़ते हुए व्यक्ति इससे बाहर निकलता है, तब इसे अपने पंच तत्वों का ज्ञान होता है। ऐसे ही इस सूक्ष्म शरीर से जब बाहर निकलता तब ज्ञान। ये कब होता है? तुरीय अवस्था में। कब होता है? तुरीय अवस्था, या समाधि में भी होता है। समाधि में भी होता है। समाधि में आप अपने मन के ऊपर अलग से शासन कर सकते हो बुद्धि के द्वारा। बुद्धि को अपने शुद्ध अहंकार में, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मभूतः, मैं ब्रह्मभूत हूं, प्रसन्नात्मा हूं, ना शोचती ना कांक्षती हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव में भावित हो करके आप अपने बुद्धि को शुद्ध कर पाते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग ये शिवो हम ये वो करते रहते हैं। लेकिन अहंकार रह जाता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं। किसका हूं मैं? ये नहीं आया समझ में।
अपना इंडिविजुअल उसका अहंकार बन जाता है, मैं ब्रह्म हूं। वास्तविकता में ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म ज्योति का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा अंश, इतना कि उसकी कल्पना भी नहीं। उस काल्पनिक स्वरूप को ब्रह्म समझना ये अज्ञानता है, लेकिन है तो ब्रह्म ही, ब्रह्मांश है, ब्रह्म ही है। ब्रह्मजात उसे कहते हैं, ब्रह्मजात, ब्रह्मभू। ब्रह्मभूत माने ब्रह्म का जाया हुआ। येन जातानि जीवंती यत् पर्यंत विशंत विशंति, येन जातानि, जिसके द्वारा जात हुआ है, जिसके द्वारा जन्म हुआ है, इसीलिए उसे ब्रह्मभूत कहा गया। वो उस अवस्था में आने के बाद जब उसे लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, क्या हूं? परब्रह्म से दासो अहम, मैं परब्रह्म का दास हूं। जैसे दासो अहम आता है, यह अहंकार भी खत्म हो जाता है, वो उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, फिर इन सबको काटता हुआ चला जाता है। ये स्थिति है समझने वाले। ये महाराज जी मुझे ऐसा लग रहा है, ये ऐसे फिजिकल ऐसे प्रेजेंट नहीं है, जब आप अंदर बैठो ये सारा ज्ञान के अंदर ये स्तर सारे हैं जो है ना, वो इसीलिए मैंने पहले कह दिया, तुरीय और समाधि अवस्था में पता लगता है। मतलब ये नहीं, ये सारी चीज जो भी अगले ब्लैक बोर्ड पे जितना भी है ना, ये ऐसे फिजिकल बाहर नहीं कोई प्रेजेंट है कि ये अहंकार दिख रहा है। नहीं दिखता है, दिखता है, अंदर से ही दिखता ना महाराज जी। उस बाहर भी दिखता है। माया कैसे होगी? माया तुम्हारा एक मिनट, अंदर भी दिखता है और बाहर भी दिखता है। हाँ, माया कैसे होगी फिर? माया तो वो है कि जो चीज है नहीं वैसी दिखती है। जो चीज नहीं है वैसी दिखती है, इसे माया कहते हैं। वास्तविकता में लेकिन दिख रही, जैसे इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन, हाँ। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जड़ हैं, क्रियाहीन हैं, इनमें क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया दिख रही है ना, इनकी है नहीं, दिख रही है। किसके कारण से? जीवात्मा के प्रवेश के कारण से, चेतन साथ में होने के नाते से इसकी क्रिया दिखलाई देती। तो है तो नहीं क्रिया, लेकिन दिखलाई दे रही, इसलिए माया कहा। इसी को चेतन समझ लेना, इसीलिए माया कहा। आपने बोला कि ये बाहर भी हम सशरीर ये सारी चीजें सशरीर नहीं देख सकते। वही तो मैं बोला ना, ये अंदर ना अंदर की बात नहीं, मैंने आपको पहले बोला शरीर, इंद्रियां, फिर इनके ऊपर जैसे ही हम इनको छोड़ते हैं, एक एक तत्व को एक एक तत्व में समर्पण करते हैं, तब ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज एक नई चीज बतला रहा हूं, गुरुदेव कृपा करें। शरीर, ये शरीर से हम सुख दुख भोग कर रहे हैं, इसका कारण सुख दुख भोग करने का इंद्रियां हैं। इंद्रियां जो हैं, इनसे जो वास्तविकता में इन इंद्रियों से, जब इंद्रियों का अधिष्ठान, जिनसे इंद्रियां प्रकट हुई हैं, जिनसे शरीर बना है, उस शरीर को, उस इंद्रिय को पृथ्वी के साथ में जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब समझ रहे हैं? आप लेटे, किसी समय ठाकुर जी की कृपा हो, दीवानापन हो, पागलपन हो, अभी तो होगा नहीं 2023 तक, उसके बाद अगर जिंदा रहा तो कभी ये प्रक्रिया करवाएंगे। आप धरती पे लेटे, आपने धीरे धीरे प्राणवायु लेनी है और पूरी अपने शरीर की सारी ऊर्जा को शरीर धरती पे छोड़ देना है कि मैं पृथ्वी के संपूर्ण अंश को छोड़ रहा हूं। जैसे ही आप पृथ्वी के अंश को छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे, वैसे ही आपका पूरा शरीर थलथला हो जाएगा। थलथला जानते हैं? थुलथुला, जैसे पानी जो है एक गुब्बारे के अंदर भरा हुआ हो। एक गुब्बारे में पानी भरा हुआ था, कैसे होता? थुलथुला होता ना, ऐसा थुलथुला हो जाएगा। और फिर उसके बाद में उस स्थिति में आप प्रेजेंट हो कि मैं अब इस जल को इस समुद्र में मिला रहा हूं। जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे, तब आपको अपने शरीर से समुद्र अलग नहीं दिखाई देगा। फिर आप उस जल को छोड़ते हुए अग्नि तत्व में आएंगे तो आप शून्य हो जाएंगे। पृथ्वी को जैसे पृथ्वी में छोड़ा, ऐसे प्राणवायु एक ऐसी हमारे को भगवान ने दी है, प्राणवायु शब्द उसका दिया, कि जो प्राणों से जुड़ी है, और प्राणों से जुड़ी होने के नाते वो पंच प्राण, वो पंचाग्नि, वो सब प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वहां तक जा सकती है केवल वायु से, प्राणवायु से।
तो वो अग्नि में, जैसे अग्नि तत्व को आप प्राप्त होते हैं तब आप बिल्कुल देह शून्य हो जाते हैं। वही आगे जा रहा हूं, देह शून्य होते हैं। जैसे देह शून्य होते हैं आपका शरीर वायुमय हो जाता है। वायुमय होने का मतलब आप अपने शरीर के ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हवा की तरह आप कहीं भी मूव कर पाते हैं, शरीर वहीं पड़ा है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब आप हवा को हवा में छोड़ देते हैं, आकाश तत्व में आ जाते हैं। आकाश तत्व में आने के बाद में फिर आपके पास में अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां नाच नाच करके, घूम घूम करके आती हैं कि आप हमें अपनी सेवा में ले लीजिए, आप करना क्या चाहते हैं, सामने दिखलाई देती हैं। ये बातें साधना की बतलाने वाली नहीं, लेकिन फिर भी। और उस वक्त भी अगर आपका मंत्र नहीं छूटा है, अंडरलाइन, मंत्र नहीं छूटा है, तब तक तो मंत्र छूट जाता है। जब तक यहां आता है उसका मंत्र जप होना छूट जाता है। मंत्र जप नहीं छोड़ती आत्मा, तब क्या होता है, तब वो मन, बुद्धि, अहंकार इनके अंदर विचरण करता है। जैसे ही इस शरीर मतलब इस शरीर को अब एक कर देते हैं, अब इसको एक कर दिया, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के को जब वो अपने में स्थित होता है, कौन, आत्मा अपने में स्थित होती है, तब उसको बोलते हैं एक नई प्रक्रिया, चित्त निर्माण। चित्त निर्माण प्रक्रिया, ये चित्त निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जो कि व्यक्ति को एक जगह बैठे हुए बहुत जगह पर अपना अस्तित्व प्रकट करने की क्षमता देती है। नहीं, आकाश में जब आकाश, सब जगह नहीं, बहुत जगह है। आकाश तत्व को जब लास्ट में छोड़ देता है, हाँ, तो वो वापस दूसरी स्थिति में चला ही गया। नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं गया। अभी तक वो जो है इस सूक्ष्म शरीर के साथ में है। मैं चित्त निर्माण की एक प्रक्रिया बतला रहा हूं। चित्त निर्माण प्रक्रिया में क्या होता है कि जो इसका ये वाला शरीर है, ये वाला, ऐसा वो शरीर का निर्माण कहीं भी कर सकता है, किसी भी लोक में, किसी भी जगह पर। बहुत जगह कैसे हो गया हमारा कि उस समय जब वो चित्त निर्माण करता है, वो सोचता किधर से है, बुद्धि होती है उस समय। मैं तो बोल रहा हूं ये रहता है ना साथ में, तो एक ही जगह तो होगा ना फिर। चित्त कर रहा है, चित्त कर रहा है ना। बहुत जगह कैसे हो गया, मन तो एक ही जगह जैसे सोचता है। सौरभी ऋषि जो हुए थे, सौरभी ऋषि, मन सोचने की बात नहीं ना, मन से कर रहे हैं वो, मन से। ये चित्त जो है इस शरीर को उठा करके कहीं जा करके क्रिया करता है, व्यक्ति को नजर आता है, वहां के लोगों को नजर आया, ओह महाराज जी आगे, महाराज जी आगे, जैसे परम गुरु जी ने किया था, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी स्वर्ग में चले गए, ठीक है ना। तो जैसे जो एक महापुरुष पहुंचे हुए होते हैं, वो जैसे एक जगह पे रह करके बहुत से शिष्यों को बहुत ही जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के स्वप्न भी देते हैं। जैसे सौरवी ऋषि हुए, उन्होंने एक ही समय के अंदर 50 रूप धारण कर ले, 50 के पास हैं, लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है, जो चित्त निर्माण करने वाला है, हाँ क्या बात है गुरु। ये स्थिति होती, ये जो है ये है मैं, ये मैं, वो वाला मैं जो ब्रह्म समझ रहा है, वो वाला मैं जो ब्रह्म के साथ ऐक्य प्राप्त कर गया, एकता प्राप्त कर गया, वो मैं ब्रह्म को जिस प्रकार सर्वत्र समझता है, अपनी सत्ता को भी सर्वत्र समझते हुए वो अपनी सत्ता को वहां प्रकट कर सकता है। ये महाज्ञानी लोग, महायोगी लोग इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। भक्त इससे भी ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, बस कहां मैं इस संसार में अपनी सत्ता को देखूं या दिखलाऊं, क्यों ना मैं गोविंद के दर्शन करूं और उनका बन जाऊं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय दुर्भाग्य के साथ में आज फिर दोबारा हो गया, कल हम फिर इसी विषय को आगे लेके चलेंगे।